हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, बने हुए लेज़र को आप कैसे देख सकते हो, और ऑलरेडी कोई बना हुआ लेज़र है उसको आप कैसे सुधार कर सकते हो। ये बहुत ही आसान भाषा और सिंपल स्टेप में सीखेंगे। यदि दोस्तों अगर आप पुराने वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, एक स्टेप होता है जो हमें टैली सॉफ्टवेयर खुलने के बाद में, हमारी कंपनी ओपन होने के बाद में फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। इस स्क्रीन पे जैसे आते हैं हम, हमारे सामने एक मेन्यू की लिस्ट खुल जाती है पूरी। उसके अंदर हमें सेलेक्ट करना होता है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के ऊपर जाने के बाद में लेजर ऑप्शन आता है। लेजर पर जैसे एंटर लगाएंगे क्रिएट आएगा। क्रिएट जस्ट लाइक हमारे सामने जो स्क्रीन दिखा रहा है ये। दोस्तों, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। इस ऑप्शन के द्वारा नया खाता बनाया जा सकता है, जैसे कि नाम से भी पता चलता है। डिस्प्ले से क्या होता है, हम ऑलरेडी जो भी बने हुए खाते हैं उनको सिर्फ आप देख सकते हो। डेट मीन्स ओनली डिस्प्ले। आप किसी तरह का सुधार अगर करना चाहते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लेजर्स को नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन आता है अल्टर। इस ऑप्शन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो टैली में ऑलरेडी लेजर्स की लिस्ट बनी हुई है, लेजर्स बने हुए हैं, उनको आप सुधार कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है जो मैं नोट के रूप में लिखी है, टैली सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश का लेज़र ऑलरेडी कंप्यूटर में बना हुआ होता है। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में नई कंपनी क्रिएट करते हैं, एक लेज़र ऑटोमेटिकली, ये दो लेज़र जो हैं जनरेट हो जाते हैं। ये हमें अलग से नहीं बनाने पड़ते हैं। बाकी सभी लेज़र हमें कंप्यूटर की टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे क्रिएट विंडो पे आते हैं, ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। हम इस पर ऐसे एंटर लगाएंगे, एक फॉर्म खुल जाएगा, उसके अंदर हम लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ सिंगल लेज़र क्रिएट करने का ऑप्शन। अगर हमें एक साथ बहुत से लेज़र क्रिएट करने हैं तो हम मल्टीपल लेजर्स में जाएंगे, जिसमें कि क्रिएट ऑप्शन दे रखा है। इसके द्वारा हम एक साथ बहुत से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनमें किसी भी तरह का सुधार कर सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट। अब आप इसको राइट डाउन करना चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हो। यदि दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा। अब आते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले आपके पास टैली सॉफ्टवेयर खुला होना चाहिए और एक कंपनी बनी हुई होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक कंपनी क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्रिएट पे आए, एंटर लगाया। जैसे ही एंटर लगाता हूँ मेरे सामने कंपनी क्रिएशन विंडो आ गई है। इस विंडो में मैंने लिख दिया है जैसे राज सर क्लासेस। एंटर लगाया, मेलिंग नेम में सेम आ गया। एड्रेस भर देता हूँ मैं, बड़ा बाज़ार, बस, बीकानेर। स्टेट भर दिया राजस्थान, और एंटर लगा के ये इन्फॉर्मेशन बाद में भी फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग डेट दोनों फिल कर दिए। एंटर लगा के मैं इस विंडो से बाहर आ जाता हूँ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अगर कंपनी क्रिएट करना आपको में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके अच्छे से देख सकते हो कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसे कैसे चेंजेस किए जाते हैं। दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने के बाद में अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन के अंदर जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में ही हमारा काम स्टार्ट होता है। हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब एरो की मदद से अकाउंट इन्फो ये रहा सामने, इस पर एंटर लगाया मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेज़र का। लेज़र पे पहुंचा, उसके बाद में क्रिएट पे जाके मैंने एंटर लगाया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीएनएल का और कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है तो वो नहीं बनाना। उसके अलावा हम कोई लेज़र दूसरा ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम लेज़र ट्राई करते हैं ड्राइंग का, एंटर लगाया। अब यहाँ पे उनके हेड के ग्रुप्स आ गए कि ड्राइंग किस हेड में आता है, कैपिटल हेड में, एंटर। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज ये लेज़र सेव हो गया। दूसरा एक लेज़र और क्रिएट करते हैं श्याम नाम से। अब हमें ये बताना पड़ेगा श्याम से मैं क्या करता हूँ, मोस्टली गुड्स परचेज करता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अगर आपको ये बेसिक्स के बारे में अगर और जानना है कि क्रेडिटर किसे कहते हैं, डेटर किसे कहते हैं, लोन किस हेड में आता है, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो और बनेगा,
उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। इसमें मैं पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एंटर दबा के आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बार अभी आपको कोई भी तरह का ऑप्शन पे यस नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ जाना है। इससे डायरेक्टली एक बार आपका लेज़र क्रिएट हो जाएगा। मैं एकदम लेज़र का बेसिक पार्ट बताता हूँ। अब श्याम कहाँ रहता है उसका लिख दिया, XYZ लोकेशन लिख दी मैंने, कोई भी उसकी डिटेल फिल कर दी। इस तरह से ये लेज़र क्रिएट हो गया। एक लेज़र क्रिएट करता हूँ एक्सपेंसेस का, सैलरी का। सैलरी का दोस्तों हेड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सेव कर दिया मैंने। एक मैंने लेज़र क्रिएट किया कमीशन पेड का, लेकिन दोस्तों जल्दबाजी में मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया लोन लाइबिलिटी। मैं जानबूझ के यहाँ पे गलती करूँगा ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ, बाद में आपको सिखा सकूँ कि कैसे इस गलती को सुधारा जा सकता है। अब इसको सुधारने के लिए टैली में आपको पता ही है दोस्तों कि बाहर आने के लिए किसी विंडो से एक ही शॉर्टकट है, एस्केप, जो कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला कॉर्नर बटन होता है, एस्केप प्रेस किया। अब मैंने बताया था डिस्प्ले के अंदर, मैं डिस्प्ले के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कैश बना हुआ है इधर, बाकी जो भी मैंने लेज़र क्रिएट किए हैं वो सारे सामने आ गए। मेरे को लेज़र कौन सा सुधारना था, कमीशन पेड का। एंटर लगाया। अब यहाँ पे कर्सर रुक ही नहीं रहा दोस्तों, देखो एंटर लगा रहा हूँ, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने देख लिया, बाहर आता हूँ वापस। जैसे मैंने वीडियो के आपको स्टार्ट में समझाया था कि आप लेज़र को कैसे एडिट कर सकते हैं, वो होता है अल्टर ऑप्शन। अल्टर में गया, अपन जाते हैं कमीशन पेड के अंदर, एंटर लगाया। जो इसका गलत हेड है मैं एंटर लगा के उसको सुधारता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों देखो ये अपडेट हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, इसका मतलब होता है कि ये पूछ रहा है आपसे कि आप इस लेज़र को सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हो एग्री हो कि मैं इसमें अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एंटर मार के आप बाहर निकल जाइए इस विंडो से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है लेज़र क्रिएट करने का। दोस्तों अगर आप मल्टीपल लेज़र क्रिएट करना चाहते हो टैली के अंदर, तो आप जाओगे क्रिएट के अंदर। यहाँ पे जाके यहाँ अगर आपको प्री डिफाइंड ग्रुप है तो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड ग्रुप कर सकते हो कि भाई मेरे को खाली एक्सपेंसेस के लेज़र बनाने हैं। तो बार बार आपसे ये ग्रुप नहीं पूछेगा कि भाई आपके लेज़र्स का ग्रुप क्या है। या मैं इनकम के लेज़र्स बनाना चाहता हूँ 8, 10, 20, 50 जितने भी हैं, पार्टियों के लेज़र बनाना चाहता हूँ, यहाँ हेड पहले डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं डिसाइड नहीं करता तो यहाँ पे आपसे बार बार पूछेगा ही। जैसे राकेश नाम से लेज़र क्रिएट करता हूँ, ये मेरा सन्ड्री डेटर है, देनदार है। यहाँ पे एंटर लगाया, सेव कर दिया। एक लेज़र और बनाता हूँ ब्रोकरेज का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों देखिए अब मैंने दो लेज़र एक साथ बना लिए हैं। मैं थर्ड नंबर पे आता हूँ, एक लेज़र और क्रिएट करता हूँ सुमन शर्मा का, ये मेरी सन्ड्री डेटर है। एंटर लगाइए। अब दोस्तों अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर मान लो जैसे अपने को अकाउंट्स के अंदर होता है पिछले साल का कुछ भी बैलेंस बकाया है, तो लेज़र के ओपनिंग बैलेंस ऑप्शन के अंदर जाके आप फिल कर सकते हो इधर। जैसे मैं इसमें 20,000 रुपये फिल कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया दोस्तों देखो। अब यहाँ पे लिस्ट में जाके ऊपर वाली लिस्ट में भी अपन चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो हम नीचे वाली लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं डिस्प्ले के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ मेरे जो दूसरे नए लेज़र थे, सुमन शर्मा करके था, राकेश लेज़र था, ब्रोकरेज लेज़र जो भी था, वो उस लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। यानी आप किसी भी माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आसान सबसे तरीका है, जब आप एंट्री कर रहे हो उस दौरान भी आप इसके लेज़र को क्रिएट कर सकते हो। वो दोस्तों तीसरा स्टेप और बता देता हूँ मैं आपको, वो बिल्कुल एकदम सिंपल स्टेप है वो तो। अब यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। दोस्तों अगर देख जो तीसरा ऑप्शन है वो है ऑनलाइन लेज़र क्रिएट करने का, उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना पड़ेगा। ये रहा सामने मेरे ट्रांजैक्शन के अंदर जो होता है, ये मेरे देखो दोस्तों सामने जनरल वाउचर खुला हुआ है। इन केस आपके कंप्यूटर में अगर जनरल वाउचर नहीं खुला है तो आप Alt प्लस और ओनली 7 प्रेस करके उसको खोल सकते हो। मैं F7 प्रेस करता हूँ, खुल गया मेरे लेज़र। अब यहाँ पे उन लेज़र्स की स्पेस दबाते लिस्ट आ जाती है हमारे सामने जो लेज़र्स टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इस कंपनी के अंदर क्रिएटेड है। अब मैं यहाँ पे एक नया लेज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ, Alt+C करके। कीबोर्ड से मैंने क्या प्रेस किया, Alt बटन दबा के रखा, देन C प्रेस किया है। इससे ये विंडो जो कि एक पूरा स्टेप फॉलो करने के बाद में आती है वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। जस्ट ये इसका शॉर्टकट है। मैंने खाता खोला मुकुंद शर्मा का। अब इसका हेड दिया मैंने सन्ड्री डेटर। मुझे इसका लेज़र का हेड तो देना था क्रेडिटर,
बट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे डाटा फिल कर दिया है। अब मैं इस लिस्ट में जैसे देखता हूँ कि मेरा जो लेज़र है वो शो भी हो रहा है और इधर डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर मैं इस लेज़र में किसी भी तरह का सुधार करना चाहूँ तो दोस्तों एक शॉर्टकट आपको और याद रखना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में एंटर, ये शॉर्टकट होता है। लेज़र को अल्टर करने का जो ऑप्शन होता है उसका ये शॉर्टकट है। मैं अब कीबोर्ड से पहले प्रेस करता हूँ कंट्रोल और एंटर। इससे मेरे सामने अल्ट्रेशन विंडो खुल गई है। आप नीचे इसके स्टेटस बार के ऊपर पाथ भी देख सकते हो, ये खुला हुआ है पाथ मेरा। यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने संडे क्रेडिटर फिल किया, एंटर लगा के सेव किया। मैं इसकी लोकेशन देने भूल गया था, जैसे पिछली बार बनाया था मैंने। यहाँ लोकेशन लिख दी थी मैंने, XYZ लोकेशन भर दी, जो भी आपकी लोकेशन हो। यहाँ पे डिटेल फिल करके मैं इसको, यहाँ पे एक्सेप्ट का पूछ रहा है, एक्सेप्ट का मतलब टैली में होता है इस विंडो को सेव करना। मैंने इसको सेव कर दिया, ये सेव हो चुका है। अब दोस्तों जो थर्ड स्टेप आता है वो लेज़र को डिलीट करना, क्योंकि लेज़र जो बनाना तो अल्ट सी से हो गया और एडिट करना कंट्रोल एंटर से हो गया, लेकिन डिलीट करते समय एक कंडीशन ये है कि आप लेज़र तभी डिलीट कर सकते हो कि आपने उस लेज़र के अंदर कोई भी तरह की एंट्री पास नहीं की है। अगर एंट्री पास कर दी तो उस कंडीशन में वो लेज़र डिलीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको पहले उन एंट्रीज़ को हटाना पड़ेगा जिनमें लेज़र का यूज़ हुआ है, उसके बाद में आप उस लेज़र को डिलीट कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल एंटर पहले प्रेस करूँगा ताकि इसका अल्टर मोड खुल जाए, उसके बाद में Alt+D प्रेस करूँगा, इससे मेरा ये लेज़र डिलीट का वार्निंग मैसेज देगा। मैं यहाँ पे एंटर लगाता हूँ, ये लेज़र मेरा लिस्ट से हट चुका है। आप देख लो इधर, ये देखिए दोस्तों लेज़र हट चुका है मेरा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी तरह का सुझाव हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ वो भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी टैली सीखना चाहे, और मैं आगे वीडियो और भी बनाऊंगा जिससे कि आपको और भी आसानी से टैली के अंदर जो है अच्छी कमांड आप बना सकते हो। वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।